नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम। औलिया अल्लाह के चाहने वालों को सरकार सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का उर्स मुबारक हो। आइए आज के हासिदों की जो तंग नज़री बढ़ चुकी है उस पर एक नज़र डालते हैं। अब तंग नज़री इतनी बढ़ चुकी है कि सरकार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी में एक जन्नती दरवाज़ा है। तो अब बताइए साहब कि जन्नती दरवाज़ा, अब उनका हसद यहाँ तक बढ़ गया कि साहब साबित कीजिए कि उस दरवाजे से गुजरने के बाद आदमी जन्नती हो जाता है। अब सरकार सैयदना मदारुल आलमीन कि साहब ये मदारुल आलमीन क्यों लिखा जाता है। इसी कड़ी में आजकल लोगों को बहुत ज़्यादा पेट में दर्द है कि सरकार वारिसे आलम नवाज़ के आस्ताने आलिया पे अशरफुल आलमीन क्यों लिखा गया है। तो उसी के मुतालिक आइए आज हम बात करते हैं आपसे, क्योंकि ये हसद में आता है और हसद की 72 किस्में हैं। एक किस्म उसमें यह भी है कि जो चीज़ मेरे पास नहीं होती है और सामने वाले के पास है तो हम उसको देखने के बाद हसद पैदा करते हैं कि अल्लाह पाक ये मेरे पास क्यों नहीं है, मैं भी अच्छे काम करता हूँ, मेरे पास ऐसा क्यों नहीं है। तो आइए अशरफुल आलमीन पर बात हो जाए। आका रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ये कौन है? मेरे वारिसे आलम नवाज अशरफुल आलमीन के जद्द अमजद और नाना हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिन्हें रहमतल लिल आलमीन अल्लाह रब्ब कदीर ने बनाया है, जिनके नाना रहमतल लिल आलमीन हों, जिनकी दादी सैयदतुन निसाउल आलमीन सैयदना फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा हों, जिनके दादा हुजूर मौला अली अमीरुल मोमिनीन हों और जिनके बाबा सैयदुल शुहदाउल आलमीन मतलब सरकार मौला हुसैन हो, उनका बेटा अशरफुल आलमीन नहीं होगा तो क्या दीगर कौम के लोग होंगे। तो मैं आइए इसी के एक मद्देनज़र एक आगे गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। एक बार का वाक़या है, मेरे पीर वारिस आलम नवाज़ हज बैतुल्लाह के लिए हाजिर हुए। जब आप तवाफ़े काबा से फारिग हुए तो आप नाना रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए मदीने की तरफ रवाना हुए। तो अब मुलाकात, क्योंकि हमारा नबी ज़िंदा, हमारा वली ज़िंदा, हमारा वारिस ज़िंदा, इसलिए कि हम इसके भी सबूत में आपके सामने एक सबूत पेश करते हैं कि अल्लाह फरमाता है कि मैंने अपने हबीब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुजूर में 70,000 मलाइका सुबह और 70,000 शाम को मुनाकिद किए हैं कि जाओ मेरे हबीब के हुजूर में दरूद और सलाम का नजराना पेश करो, और जो एक बार मलाइका आका रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर में दरूद और सलाम का नजराना पेश कर आया ता क़यामत उसका दोबारा नंबर नहीं आएगा। तो अब जाहिर सी बात है कि जब कोई मौजूद है तो ही तो उसे नजराना भेजा जा रहा है। तो अल्लाह ने अपने इस फेल से यह भी साबित कर दिया कि मेरा हबीब अभी ज़िंदा है। दूसरी एक चीज़ ये है कि जब आप रोज़ा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे तो आपने मदीना पहुँच के मदीने के गवर्नर को इत्तला दी कि मैं अपने नाना हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करना चाहता हूँ। फ़ौरन उसने जो है गवर्नर ने खादिम को भेजा कि जाओ शहज़ादा रसूल आए हैं, इनको दीदार कराया जाए। उस खादिम ने रोज़ा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खोल करके आपको अंदर जाने का मौका फराहम किया। आप नाना रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करने के बाद वहाँ से मुस्कुराते हुए वापस चले गए। दूसरे दिन जब खादिम आता है आसन आलिया की साफ़ सफाई करने के लिए और उसकी देखभाल करने के लिए, देखा कि सरकार वारिस आलम नवाज़ अंदर जलवागर है तो वो घबरा जाता है। एकदम पहुँचता है कि शहजादे आप तो कल हमारे सामने वापस गए थे। तो आपने मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए खामोशी से बाहर तशरीफ़ ले गए और अपनी दादी हुजूर सैयदना फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा से मुलाकात की। फिर तीसरे दिन भी यही वाक़या पेश आया। जैसे ही खादिम दरबार रिसालत में आया, उसने जैसे ही ताला खोला है आसान आलिया का तो देखता क्या है कि सरकार वारिस आलम नवाज़ अंदर जलवागर हैं। तो अब एकदम चौंक पड़ा वो कि कल भी ये अंदर थे, आज भी अंदर हैं, चाबी मेरे पास है। ऐसा ना हो कि बादशाह हमको नौकरी से निकाल दे। वो दौड़ा बादशाह के पास गया और सारा माजरा कह सुनाया। तो फ़ौरन बादशाह जो है वो दरबार रिसालत में फ़ौरन दौड़ कर आया और चाहता ही था कि सरकार वारिस आलम नवाज़ को कांधे पर हाथ रख के आवाज़ दे के शहजादे, बस इतना उसने सोचा ही था। कब्र अनवर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आवाज़ आती है, खबरदार ये मेरा लाल है, ये अशरफुल आलमीन है
अब इस पर भी हासिद सबूत मांगेगा। तो मैं कुरान पाक की एक आयत आपके हवाले करता हूं, पारा नंबर 1 सूरह बकरा आयत नंबर 44। या बनी इसराइल अस्कुरू निअमती यल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन। तर्जुमा, ऐ औलादे याकूब, याद करो वो एहसान जो मैंने तुम पर किया, यानी मैंने तुमको तमाम आलम पर अफजलियत दी। तो नस्स कुरान है, इसी वजह से हुजूर वारिस आलम नवाज को अशरफुल आलमीन कहना दुरुस्त है। आलमीन का इस्तगराक हकीकी नहीं है। मुराद यह है कि मैंने तुम्हारे आबाओ अजदाद को ज़माने वालों पर फजीलत दी, इसीलिए उम्मत मोहम्मदिया के हक़ में ये इरशाद हुआ। तो अब इस आयत का पूरी उम्मत मोहम्मदिया को आलमीन से अशरफ बनाया गया है। अब क्योंकि जिसकी वजह से अशरफ बनाया है उसकी अशरफ के सबूत आपके सामने कुरान नाजिर है। उसका अशरफ का सबूत होने का यह है कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अगर आप नमाज में यह दरूद पाक रसूल करीम और रसूल करीम को शामिल नहीं करेंगे तो कतई और कतई नमाज की मकबूलियत नहीं होगी। अब रही बात हासिदों की, तो हसद ना कभी ख़त्म हुआ है ना होगा, क्योंकि वो चिरागे पंजतन है, उसके यहाँ नूर बरसता है, ख़जाने की तो उसकी ठोकरों में दरिया समंदर बहते हैं। तो जाहिर सी बात है जो बेनूर हैं उनको अशरफुल आलमीन बहुत कसके जो है ये जुमला लगता है, जबकि सारे ज़माने से अशरफ आकर रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला, क्योंकि इंसान अशरफ बनाया क्यों गया, वो नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में रखा गया, और 18,000 मखलूक में सबसे ज़्यादा अशरफ, सबसे ज़्यादा खूबसूरत अल्लाह ने इंसान को बनाया। इंसान बनाया क्यों? अगर उसको अपने हबीब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में ना भेजना होता तो कुछ भी नहीं बनता। मेरा ख्याल यह है कि आप लोगों की बात समझ में आ गई होगी। हासिदों के लिए मैं कुछ कर नहीं सकता। आज 100 साल से वो जो पत्थर चस्पा है दरबार वारिस आलम नवाज ने अशरफुल आलमीन का, अब नज़र के कुछ चश्मे ऐसे आ गए हैं जो 100 साल के बाद दिखते हैं। तो वही चश्मा हासिदों ने लगा रखा है। अब उन्हें एतराज़ है कि मेरे पीर में अशरफुल आलमीन। अगर किसी को एतराज़ है तो दरबार वारिस पाक में आकर सवाल करें, इंशाअल्लाह बेहतर जवाब दूंगा। अस्सलामु अलैकुम।